हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस। तो उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपके क्लियर करने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको लेक्चर्स की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज के लेक्चर में क्या रहने वाला है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर आर्क, मेजर आर्क, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो ये सारी की सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि सेगमेंट क्या होती है, सेक्टर क्या होता है। आपके पास कोई भी सर्कल है, समझिए बस चीजों को। आपके पास कोई भी सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल के अंदर जब आप सर्कल के अंदर, अब मुझे एक चीज बताइए, सर्कल का कोई भी पार्ट आप लेते हैं, सर्कल का कोई भी पार्ट आपने ले लिया, मान लीजिए यहां से लेके यहां तक का पार्ट लिया, तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, आर्क। क्या बोलते हैं इसको, आर्क। यानी कि जो सर्कल का पार्ट होता है, सर्कल का जो पार्ट होता है, कोई भी छोटा सा हिस्सा आपने ले लिया उसको आप क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आर्क का बोलते हैं। तो ये क्या है आपकी आर्क। वो कैसी आर्क है, माइनर आर्क। जो छोटी होगी वो माइनर आर्क और जो बड़ी होगी वो मेजर आर्क। यानी कि अगर इसका नाम लिया जाए ए और यहाँ पे कोई ना कोई ओ और यहाँ पे कोई ना कोई बी, तो ये ए ओ बी क्या है आपकी, ए ओ बी क्या है, माइनर आर्क, माइनर आर्क। और यहाँ पे अगर कोई पॉइंट मैंने क्यू ले दिया तो ए क्यू बी, ए क्यू बी क्या है आपकी, मेजर आर्क। मेजर मीन बड़ा और आर्क मैंने बता ही दिया कि सर्कल का जो पार्ट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, फिर मैं बताऊंगी माइनर सेक्टर कौन सा होता है, मेजर सेक्टर कौन सा होता है। अब सेक्टर जो किसके, ऐसा सर्कुलर रीजन जो किसके कोरस्पॉन्डिंग बनता है, रेडियाई। रेडियाई का मतलब दो रेडियस होनी चाहिए और साथ के साथ किसके कोरस्पॉन्डिंग, आर्क के कोरस्पॉन्डिंग। यानी कि ये रेडियाई, ये रेडियस और ये रेडियस। आई चीजें समझ। इस पॉइंट का अगर नाम लें हम P, तो यहां से देखा जाए तो P A O B आपका क्या है, सेक्टर है। क्या है ये, सेक्टर। और मुझे बताइए ये पूरे सर्कल से जो बाकी का पोर्शन बच गया इसको छोड़ के, वो क्या इससे बड़ा है, तो ये कैसा सेक्टर हुआ, माइनर सेक्टर। और ये वाला कैसा सेक्टर बचा आपका, मेजर सेक्टर बचा। ठीक है, तो सेक्टर क्या होता है, किससे बनता है, रीजन या फिर सर्कुलर रीजन आप लिख सकते हैं, रीजन इंक्लूडिंग रेडियाई एंड आर्क। किस किस से, रेडियाई से और आर्क से मिलके जो रीजन बनता है उसका नाम क्या होता है, सेक्टर। तो यहाँ पे ए ओ बी पी कैसा रीजन है आपका, कैसा सेक्टर है, माइनर सेक्टर है। ठीक है, और ए क्यू पी बी, ये वाला ए क्यू पी बी यानी कि ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन बच गया ये कैसा है, मेजर सेक्टर है। कैसा सेक्टर है, मेजर सेक्टर। एक बार समझिए फिर हम एरिया पे डिस्कस करेंगे इनका क्या क्या एरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं सेगमेंट की। किसकी बात कर लेते हैं, सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होती है, सेक्टर तो क्या हुआ कि रेडियाई से मिलके और आर्क से मिलके जो बनता है, ठीक है, या आर्क के कोरस्पॉन्डिंग जो रीजन बनता है। अब सेगमेंट क्या होता है, जो कोड का और आर्क के कोरस्पॉन्डिंग जो रीजन बनता है उसको क्या बोलते हैं आप, सेगमेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई भी सर्कल है आपका, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी कोड है, ये कोई भी कोड है आपकी ए बी, और ये वाला आपका ये ए ओ बी क्या है आपकी आर्क है, ए ओ बी क्या है आपकी आर्क। और ये देखा जाए तो आपका क्या है, यहां से पी। अब जो सेगमेंट होगी, सेगमेंट कौन सा पोर्शन होगा, यहां से जो कोड से और आर्क से जो मिलके बनेगा। यानी कि ये वाला पोर्शन जो बच गया, ये वाला जो मैंने पोर्शन डार्क किया है, ये पोर्शन क्या है आपका, सेगमेंट। और कौन सा सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट। और जो ऊपर वाला पोर्शन बच गया, जो बड़ा पोर्शन बच गया वो कैसा सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। और अगर इसको लिखना है तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, सेक्टर के अंदर से। अधिक सेक्टर तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा सेक्टर हो गया,
अब सेक्टर के अंदर से अगर ये ट्राइंगल हम माइनस कर दे तो क्या बच जाएगा आपका, सेगमेंट बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अगर आपको ये पता करना है कि ये सेगमेंट का एरिया कितना है, मतलब सेगमेंट कितने पोर्शन में आ रहा है, तो वहां से आप क्या करेंगे, सेक्टर के एरिया में से किसका एरिया माइनस कर देंगे, ट्राइंगल का एरिया। तो किसका एरिया निकल आएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आपके पास निकल आएगा। चीजें हुई क्लियर? सेगमेंट क्या होता है, आर्क क्या होती है, सेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर, अब एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर की एरिया की बात करें ना, मान लीजिए कि ये जो रेडियाई है वो एंगल कितना बना रही है सेंटर के ऊपर, थीटा का एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है, थीटा का। अब यानी कि अगर देखा जाए, अगर नॉर्मली मैं बात करूं, अगर नॉर्मली बात करें तो सेंटर के ऊपर जो ये एंगल होता है, यानी कि ये मान लीजिए कोई भी रेडियस, ये पूरा एंगल कितने का बनाती है, अगर ये पूरा घूम के आती है तो कितने का होता है सेंटर के ऊपर एंगल, मतलब एक सर्कल कितनी देर में कंप्लीट करती है, 360 डिग्री का एंगल बनाती है ना। अब ये क्या है, थीटा, थीटा उस 360 का क्या है, हिस्सा है, पार्ट है। ठीक है, तो अगर हमें क्या निकालना है, इस सेक्टर का एरिया निकालना, तो यानी कि ये पूरे सर्कल के एरिया का कितना पार्ट हुआ, कितना पार्ट हुआ पूरे सर्कल के एरिया का, कुछ ना कुछ थीटा पार्ट हुआ। वो थीटा कितना पार्ट है 360 का, थीटा बाय 360 पार्ट। क्लियर हुआ चीजें? यानी कि अगर देखा जाए तो 360, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन कितनी देर में होता है, 360 डिग्री में एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री में कितना रिवोल्यूशन होएगा, 360 डिग्री, 1/360। तो हमें तो किसका निकालना है, थीटा डिग्री, कितना रिवोल्व करता है ये थीटा डिग्री, यहां से लेके यहां तक रेडियस कितना रिवोल्व करी है, कितना घूमी है अपनी जगह से, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना मूव किया इसने। तो यानी कि थीटा डिग्री में कितना मूव किया इसने, थीटा बाय 360 डिग्री मूव किया इसने। आई चीजें समझ? ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें वैसे नॉर्मली बताने की हैं और कुछ ना खास नहीं है इनके अंदर। बस आपको मेन चीज क्या ध्यान रखनी है कि जब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना तो आपने क्या करना है, थीटा बाय 360। अब एरिया किसका पार्ट होगा, सर्कल का ही पार्ट होगा, तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। आपके पास कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे पूछ ले वो, अगर आपसे पूछ ले लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, अब एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा की बात करें ना, अब अगर वो पूछ रहे लेंथ ऑफ द आर्क, यानी कि इस ए ओ बी की लेंथ क्या होगी। अब मुझे बताइए, ये ए ओ बी किसका पार्ट है, सर्कमफ्रेंस का पार्ट होगा। अब जैसे ये वाला रीजन तो किसका पार्ट था, सर्कल के एरिया का पार्ट था, तो सर्कल के एरिया से हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। तो ये जो लेंथ होगी वो किसका पार्ट होगी, आर्क किसका पार्ट होगी, सर्कमफ्रेंस का पार्ट होगी। तो इसका मतलब अगर आपको इवेल्युएट करनी है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ओ सेक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा, कि जिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं उसकी आर्क क्या होगी, तो क्या होगी उसकी आर्क, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों किया मल्टीप्लाई में, बिकॉज ये किसका पार्ट है, ये सर्कमफ्रेंस का पार्ट है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई में क्या कर दिया यहाँ पे 2 पाई आर कर दिया। ठीक है, आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। तो ये तो हुआ लेंथ ऑफ आर कैसे फाइंड आउट करनी है, आपको एरिया कैसे फाइंड आउट करना है सेक्टर का, और अगर आपको एरिया सेगमेंट का फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कर देंगे। क्वेश्चंस करेंगे इस टाइप के हम, तब आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। यानी कि दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ आर्क आपने निकालना है तो थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, और एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल देखेंगे कि कैसी कैसी ट्राइंगल बन सकती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी या फिर राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, उस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करें अभी क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, अभी क्वेश्चंस की टर्न आती है, तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रफ कर देती है उसको, फिर देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या है। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट देखिए क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। रेडियस क्या है, रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर कितना दिया है 60 डिग्री। यानी कि ये कोई भी सर्कल है आपका,
ये सेंटर है, ठीक है, और ये रेडियस कितनी दी हुई है आपको 6 सेंटीमीटर, और ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ओ ए पी बी का एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि एरिया ऑफ द सेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या होता है फॉर्मूला फ्रेंड एरिया ऑफ द सेक्टर का, एरिया ऑफ द सेक्टर का क्या होता है फॉर्मूला, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 60 बाय 360 मल्टीप्लाई पाई 22/7, आर कितना है 6 मल्टीप्लाई 6। अब एरिया है तो एरिया हमेशा किसमें होता है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेडियस सेंटीमीटर में है तो किसमें होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ से ये कट गया 6 6 जा, ये 6 से 6 गया, सॉरी 6 से गया, तो 22 मल्टीप्लाई 6/7 यानी कि 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया निकल के आ गया आपके पास, एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास निकल के आ गया। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ ना कंसेप्ट, कोई भी दिक्कत नहीं हुई ना। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं, एक सेकंड क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, रफ कर दो इसको, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। सिमिलर क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के वो क्वेश्चंस मैं आप करवा दूं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए फ्रेंड क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब मुझे एक चीज बताइए कि ये कोई भी मिनट, ये कोई भी क्लॉक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब जो ये मिनट हैंड है, अब जो इसकी लेंथ होगी वो क्या होती है, सर्कल की क्या होती है, रेडियस होती है ना। अब कितनी लेंथ दी हुई है इसने, 14 सेंटीमीटर दी हुई है, कितनी लेंथ दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो हमें बताइए, इसे बोला है कि एरिया स्वेप्ट बाय अ मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो 5 मिनट के अंदर, मान लीजिए यहाँ पे 5 मिनट हो जाते, कितने मिनट हो जाते हैं यहाँ पे 5 मिनट हो जाते, तो 5 मिनट के अंदर कितना एरिया स्वाइप्ड किया है, मतलब ये वाला एरिया, यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए था, एंगल, यानी कि ये एंगल हमें चेक करना पड़ेगा कितना एंगल ये बना, ठीक है। अब मुझे एक चीज और बता दीजिए आप लोग जरा, कि एक जो मिनट हैंड होती है, ठीक है, मिनट हैंड जो क्लॉक होती है वो 60 मिनट में कितना एंगल बनाती है, 60 मिनट में कितना एंगल बनाती है भाई, 60 मिनट में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर देती है ना, ठीक है। तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होने का मतलब कितना एंगल बन रहा है, 360 के डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 360/60। 5 मिनट में कितना बनाएगी, 360/60 मल्टीप्लाई बाय 5। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ। तो यहां से आप देखेंगे तो क्या होगा, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इसके इक्वल होगा रेडियस ऑफ द सर्कल, कितना 14 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि एंगल स्वेप्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट इज एंगल स्वेप्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 60 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 360 बाय, हमें तो 5 मिनट का निकालना है, 5 मिनट में कितना एरिया, तो 5 मिनट में एंगल कितना बनेगा वो निकालना पड़ेगा। तो 5 मिनट का निकाल लीजिए, 360/60 मल्टीप्लाई 5, यानी कितना एंगल बना 30। तो ये वाला एंगल कितना निकल के आपके पास 30 डिग्री। अब तो काम ही इजी हो गया। तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या आ जाएगा यहाँ से, 30/360 मल्टीप्लाई पाई 22/7, आर मीन्स 14 इंटू 14, ठीक है। 0 से 0, ये कितने पे 12 पे, फिर यहाँ से 2 6 जा और 2 7 जा, 2 3 जा 2 7 जा, एक 7 से 7 गया तो बच गया क्या 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि जो मिनट हैंड है वो उससे 5 मिनट के अंदर जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा वो कितना एरिया बनाएगी, वो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया वो बनाए। कोई चीजें क्लियर, आया समझ, करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 अभी हम कर रहे हैं, रफ कर दो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या है, इन अ सर्कल ऑफ 21 सेंटीमीटर एन आर्क subtends an angle 60 degree at the center. Find the length of arc, area of sector formed by arc,
एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक है, सारी चीजें आपको इवेल्युएट करनी है, तो देख लीजिए कैसे कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है आपको, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है, 21 सेंटीमीटर, रेडियस 20, ठीक है, 21 सेंटीमीटर, और एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। ये मान लीजिए ओ ए पी बी। सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करनी, लेंथ ऑफ आर्क आपको फाइंड आउट करनी, तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी फ्रेंड्स, लेंथ ऑफ आर्क क्या बताया था मैंने, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, है ना, तो थीटा कितना है 60 बाय 360, 2 पाई कितना है 22/7, आर कितना है 21, इसको काट दीजिए, 6 पे कटेगा, 2 3 जा 2 7 जा, 7 से 7 गया, 22 सेंटीमीटर। अब बिकॉज लेंथ है ना, लेंथ तो सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं लिख सकते ना, सेंटीमीटर में लिखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछे इसने, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए। सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये सेक्टर क्या है, ओ ए पी भी है आपके पास, तो वो क्या होगा, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्केयर मीन्स 21 इंटू 21 होगा, ठीक है। इसको काटेंगे, 6 पे कटेगा, ये 7 3 जा, ये 7 2 जा, ये 2 11 जा, 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 सेंटीमीटर स्केयर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड में क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब कॉर्ड कौन सी है, ये वाली कॉर्ड है, तो इससे एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, अगर एरिया ऑफ सेक्टर के अंदर से एरिया ऑफ ट्राइंगल आप माइनस कर दें। अब आप देखेंगे यहाँ पे, अब आप देखेंगे यहाँ पे एंगल ए ओ बी कितना है 60 डिग्री है, और आपके पास ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, कितना है 21 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, यानी कि ये ट्राइंगल कैसी बनेगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो ए ओ बी इज एन, या ये भी नहीं बोल सकते हैं, आइसोसेलेस अभी नहीं बोलेंगे। अब दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, होंगे या नहीं होंगे। दिस इंप्लाइज एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए। अब दोनों एंगल इक्वल हो गए, यानी कि ये एंगल भी एक्स है, ये एंगल भी एक्स, हमने मान लिया। तो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, x प्लस 60 इज इक्वल टू 180, तो 2x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। तो यानी कि ये एंगल भी 60 निकल के आया और ये एंगल भी कितना निकल के आया 60 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि कैसी ट्राइंगल बन गई है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो दिस इंप्लाइज OAB is an equilateral triangle. Equilateral triangle. अब equilateral triangle का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर एरिया, ठीक है। अब हमें तो क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नाम क्या है OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब सेक्टर का एरिया तो कितना आया हुआ है 231, माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि 21 स्क्वायर। ये आपका फाइनली क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर निकल के आ जाएगा। आई चीजें समझ फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या रहने वाला है हमारे पास, रफ कर दूं ना इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 5 था ये, अभी क्वेश्चन नंबर 8 हम देख रहे हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए स्टेटमेंट देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की क्या है आपके पास, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर by a means of 5 meter long rope. Find the area of that part of the field in which the horse can graze. The increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. अब मुझे बताइए कि ये आपके पास एक क्या दिया हुआ है, ये आपके पास क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड दिया हुआ, ठीक है। अब इसके एक कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, ये कहाँ क्या बंधा हुआ है, यहाँ पे इस कॉर्नर पे हॉर्स बंधा हुआ है, ठीक है। अब हॉर्स की
जो रोप है, हॉर्स की रोप है, वो टाइट है और कितने सेंटीमीटर तक है वो, अगर पहले है वो 5 मीटर तक। ठीक है, इसने क्या बोला है कि a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped field of 15 meter by a means of 5 meter long rope। कितनी मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है वो? 5 मीटर लंबी रस्सी से, यानी कि 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, यहाँ पे बंधा हुआ है। तो 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हो तो 5 मीटर दूर तक वो चढ़ सकता है, तो यानी कि वो यहाँ तक भी चढ़ सकता है, वो यहाँ तक भी, यहाँ तक भी, यहाँ तक भी, यहाँ तक भी, और ऐसे यहाँ तक भी कितना होगा? 5 मीटर। ठीक है, तो यानी कि ये यहाँ पे कहीं ना कहीं ये अपना हॉर्स है, ये ऐसे हॉर्स है। ठीक है, अब ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? OAHB क्या बन गया? ये सेक्टर। अब हमें बताना है कि ये हॉर्स कितने एरिया में ग्रास कर सकता है। ठीक है, तो कितने एरिया में? जितना इस सेक्टर का एरिया होगा। अब हमें पता है कि स्क्वायर के अंदर हर एक एंगल कितने का होता है? कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले, इफ द लेंथ ऑफ द रोप is 5 meter, so this implies length of the rope is equal to radius of the sector। इस सेक्टर की क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। इस सेक्टर की क्या है? ये 5 मीटर रेडियस है। ठीक है, तो सेक्टर की रेडियस हो गई। एज वी नो दैट एंगल BOA is equal to 90 डिग्री। 90 डिग्री का है तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? एरिया इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, कितने एरिया में ग्रेज कर सकता है वो? कितने एरिया में चढ़ सकता है वो घास को? कितने एरिया में? थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई, पाई मीन्स 22/7, आर कितना है? 5 मीटर और 5 मीटर, और मीटर स्क्वायर में चलेगा ये काम। ठीक है, तो यहां से इसको काटेंगे तो ये 4 पे कटेगा, और ये आपका 2 पे, और ये आपका 11 पे कटेगा। तो टोटल आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो आपके पास आएगा यहां से ये 19.625 आपके पास आएगा। कितना आएगा? 19.625 मीटर स्क्वायर। अब सेकंड में क्या बोला है उसने? अगर उसकी लेंथ बढ़ा दी जाए, रोप की लेंथ बढ़ा दी जाए, 10 मीटर कर दिया जाए, तो इफ द लेंथ ऑफ द रोप इज 10 मीटर, तो कितने ज्यादा एरिया में वो चढ़ सकता है, यानी कि इंक्रीजिंग एरिया हमें बताना है। तो अगर हम टोटल निकाल लें, 10 मीटर से हम टोटल निकाल लें, यानी कि यहां से लेके यहां तक का 10 मीटर, अगर यहां से लेके यहां तक का 10 मीटर, अगर ये वाले सेक्टर का एरिया हम पूरे का एरिया निकाल लें, तो हमें बताना है इंक्रीजिंग एरिया, यानी कि ये इंक्रीजिंग एरिया कितना है। तो पूरे सेक्टर के एरिया में से हम क्या कर देंगे? पहले वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे आप लोग यहां से? तो देन इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, कितना इंक्रीज हुआ ग्रेजिंग एरिया में? इस पूरे एरिया में से हम ये वाला एरिया माइनस, तो पूरा एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई, आर कितना हो गया? 10 इंटू 10, और माइनस क्या करना है? 19.625 करना है ना माइनस। तो यहां से काटेंगे 4 पे, फिर से ये 2 पे, और फिर से ये 11 पे। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 1100 बाय 14। 1100 बाय 14 को आप फर्दर सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 78.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यानी कि 78.5 माइनस 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप लिखेंगे तो इसको क्या आ जाएगा आपका? 58.875। तो ये क्या आ जाएगा? 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने ज्यादा एरिया में और वो चढ़ सकता है, यानी कि पहले कितने एरिया में चल रहा था? 19.625 में। अब कितना एरिया और बढ़ गया उसका चढ़ने का? 58.875, यानी कि ये वाला एरिया कितना है? 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई चीजें समझ क्लियर हुआ ना? कंसेप्ट कोई भी दिक्कत नहीं है? करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अभी रफ कर दूं मैं इसको? चलिए, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट क्या कह रहे हैं, दैट्स इट। उसके अलावा आपने कहीं और भी जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये? एन अम्ब्रेला हैज द 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella.
अब इसने क्या बोला है कि एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला आप सभी के पास होगा, देखा भी होगा, उसमें जो रिब्स हैं, जो वो डंडिया सी होती हैं, वो वाली बात कर रहा है। कितनी रिब्स हैं टोटल? 8 है उसके अंदर। तो हमें बताना है कि दो रिब्स के बीच का एरिया कितना होगा। अब ये रिब्स जो बनी हुई है, अम्ब्रेला ऐसे बनता है ना, अम्ब्रेला कुछ, ये आपके पास क्या होगी अम्ब्रेला की, स्टिक हो गई है, और ये अम्ब्रेला ऐसे बन जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा, बहुत ही गंदा गंदा सा, फिर भी आप मैनेज कर लेना भाई, ठीक है। अरे बाबा, ऐसी कुछ बनी हुई, ठीक है। 8 रिब्स हैं टोटल, मतलब 4 यहाँ दिखाई दे रही है और 4 इसके पीछे ही होगी, ये अम्ब्रेला बन गया। और अम्ब्रेला को क्या एज्यूम करना है? एज ए सर्कल आपने एज्यूम करना है, तो ये सर्कल आपने एज्यूम कर लिया। इस सर्कल के अंदर 8 रिब्स हैं, तो 1 4 6 और 8 रिब्स, और हर एक रिब की जो लेंथ है वो कितनी है? 45 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी होगी? 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको बताना है कि दो कॉन्जिक्यूटिव जो रिब्स हैं उनके बीच का एरिया कितना होगा। यानी कि आपको सबसे पहले तो आपको क्या, मान लीजिए ये वाला, यानी कि आपको ये एरिया ऑफ सेक्टर आपको फाइंड आउट करना है कितना होगा। आई चीजें समझ लो, यानी कि पहले एंगल पता होना चाहिए। अब वही कंसेप्ट आ गया, वही कंसेप्ट आ गया फ्रेंड, समझ के सब पूरा का पूरा। अब कितने हैं टोटल पार्ट? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट की वैल्यू टोटल कितनी है? 360 डिग्री। 8 पार्ट का जो एंगल बन रहा है वो टोटल कितना बन रहा है? 360 डिग्री बन रहा है नहीं बन रहा है? तो 1 पार्ट का एंगल 360 बाय 8 हम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो देयर आर टोटल 8 सेक्टर। तो दिस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर टोटल 8 सेक्टर्स। कितने सेक्टर है यहाँ पे? टोटल 8 सेक्टर है। तो एंगल, आप एंगल कैसे निकाल सकते हैं फिर? एंगल कितना निकल आएगा? 360 बाय आपने क्या कर देना? 8 कर देना, मैंने बता दिया, क्योंकि 8 सेक्टर का, अगर आप सारे 8 सेक्टर का एंगल निकालेंगे तो कितना निकलेगा? एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, एक सर्कल का एरिया कितना, सॉरी, एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो 1 सेक्टर का कितना हो जाएगा, यानी कि एंगल कितना निकल के आ जाएगा? ये 360 बाय 8। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 पे और ये 5 पे, यानी कि कितना आ गया? 45 डिग्री आपके पास आ गया। तो एरिया कितना निकल आएगा फिर आपके पास? तो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, area of the area between the two consecutive ribs of the umbrella. This implies area of the sector. एरिया ऑफ द सेक्टर, इसको O, इसको A, इसको B, इसको P नाम दे दो, OAPB, विच इज इक्वल टू थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई, आर कितना है? 45 इंटू 45। इसको कट कर दीजिए, इसको कट करेंगे तो कितने पे कटेगा? ये पूरा का पूरा आपको काम करना है, ये सारा का सारा, या काट के दिखाना है? काट के दिखाने हैं क्या? काट के दिखा देते हैं, चलिए। अब यहाँ से अब अगर इसको कट करेंगे तो ये कितने पे कटेगा आपका? 8 पे, ये 4 पे, और ये 2 पे, और तो कुछ नहीं कट रहा है ना। तो यहाँ से नीचे क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा आपके पास? 22275 सेंटीमीटर स्केल। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर यहीं से वो पूछ लेता कि आपको बताना है कि एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या निकल के आएगा सर्कल के अंदर, एक क्वाड्रेंट का एरिया, तो एक क्वाड्रेंट का एरिया यानी कि सर्कल के ऊपर ये वाला एंगल कितना बन रहा है? यहाँ से देखा जाए तो क्वाड्रेंट का भी पूछ सकता है, क्वाड्रेंट में एंगल कितने का बनता है? सर्कल के अंदर क्वाड्रेंट, सर्कल के अंदर क्वाड्रेंट, क्वेश्चन को घुमा फिरा के कुछ भी दे सकता है। सर्कल के अंदर क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4 क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये किस टाइप के बन रहे? किस टाइप के बन रहे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। जब भी आप सर्कल के सेंटर से जो कॉर्ड जाती है मैक्सिमम, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी कि एंगल कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का। तो यहाँ से ये चीज भी वैल्यूएट करें, 90 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट का पूछ ले तो एंगल आप यहाँ से भी वैल्यूएट कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं कि इस क्वाड्रेंट में कितने सेक्टर बन रहे? 2 सेक्टर बन रहे, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से भी आपका आंसर निकल आएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है हमारे पास।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है फ्रेंड्स हमारे पास। 13 number question. A round table cover has a 6 equal designs as shown in the figure. If the radius of the cover is 28 centimeters, find the cost of making the design at the rate of 0.35 per meters centimeters. 13 क्वेश्चन है, देखना। ये एक राउंड टेबल कवर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बनाया हुआ इसने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये डिजाइन बनाया हुआ है इसने। राउंड टेबल कवर हैज अ 6 इक्वल डिजाइन, 6 इक्वल डिजाइन। यहाँ पे कोई डिजाइन बने हुए, ये डिजाइन बने हुए, और ये डिजाइन क्या है, इक्वल एरिया में। ये डिजाइन क्या है, इक्वल एरिया में। तो आपको फाइंड आउट करना है कि कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, इन डिजाइन को बनाने की कॉस्ट क्या होगी। अब क्या दिख रहे हैं आपको, क्या है, सेगमेंट है ना, सेगमेंट है। तो सेगमेंट के लिए हमें क्या चाहिएगा, फिर हमें क्या चाहिएगा सेगमेंट के लिए। एक बार इसको बना लेते हैं। अब देखिए, अगर सेगमेंट को भूल जाइए एक चीज एक टाइम के लिए। अब आपको एंगल इवेल्युएट करना है, तो एंगल किसका निकलेगा, सेक्टर का। अब कितने टोटल इसके अंदर कितने आपके पास सेक्टर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 6 सेक्टर में एंगल कितना बन रहा है, 360 डिग्री। तो 1 सेक्टर में एंगल कितना बनेगा, 360/60 यानी कि 60 डिग्री। चीजें आई समझ। तो फिर आपने क्या करना है, अब इसने रेडियस भी दी हुई है। रेडियस कितनी दी हुई है इसने, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। यानी कि अगर सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया आप माइनस कर देंगे तो आपके पास किसका एरिया निकल आएगा, 1 सेगमेंट का एरिया, 1 सेगमेंट का एरिया। और टोटल कितने कितने डिजाइन आपके पास, 6 सेम डिजाइन है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन आपको क्या करना है कि मीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ गया, एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया पूरा, 6 सेगमेंट का एरिया निकल के आ गया, ठीक है। तो 6 सेगमेंट के एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पर मीटर स्क्वायर में कॉस्ट कितनी है, 0.35, 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आई चीजें समझ, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं अभी हम क्वेश्चन को। 6 डिजाइन ऑफ द टेबल कवर इज द 6 सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो यहां से देखा जाए तो आपके पास क्या है, 6th design of the table cover is equal to the 6 segment of the circle। ये 6 डिजाइन क्या है, सेगमेंट ही तो बन रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल, एंगल कितना निकल आएगा, 360/60, सॉरी 360/6 कितना निकल आएगा, 60 डिग्री। यानी कि आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ द 1 सेक्टर। एक सेक्टर का एंगल आप निकाल सकते हैं 60, तो सबका सेक्टर का एंगल तो ये एक ही होगा, इक्वल ही होगा, तो 60 60 60 60। यानी कि एक का एरिया अगर आप निकालेंगे तो बाकी का एरिया ऑटोमेटिकली निकल जाएगा आपके पास। तो आपने तो क्या निकालना है, आपने तो क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट आपने निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर चाहिएगा। तो सबसे पहले निकालें, मान लीजिए इसका कर लेते हैं, ओ ए पी बी। तो एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए पी बी, बिकॉज सारे के सारे डिजाइन क्या है, एक जैसे, ठीक है। तो ओ ए पी बी का एरिया क्या आ जाएगा, थीटा, यानी कि 60/360 मल्टीप्लाई पाई, आर कितना है 28 इंटू 28, 7 4 जा 6 6 जा 2 3 जा 2 14 जा, ठीक है। और तो कहीं नहीं कट रहा है ना ये, तो इसके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा, ये 1232/3, 1232/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वही सेम कंसेप्ट, रेडियस इक्वल है तो एंगल कितने के हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे, सारे के सारे एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब आपको तो क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट या फिर एरिया ऑफ वन क्या डिजाइन, ठीक है। एरिया ऑफ 1 डिजाइन, एरिया ऑफ 1 डिजाइन। अब आपके पास तो कितने डिजाइन है, 6 डिजाइन है ना, तो 6 डिजाइन का भी एरिया आप निकालेंगे, एरिया ऑफ 1 डिजाइन, यानी कि 1 डिजाइन का एरिया क्या आ जाएगा आपके पास, 1232/3 माइनस √3/4 इंटू 28 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या निकल के आने वाला है, यहां से एक सेकेंड, इसको भी सोल्व करेंगे ना तो ये भी आपके पास आ जाएगा 196√3, क्योंकि 28 से कैंसिल हो जाएगा ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1232/3
माइनस इसको आप लिख सकते हैं 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। रूट 3 की वैल्यू हमने पुट कर दी ना यहाँ पे, रूट 3 कितना 1.7, रूट 3 की वैल्यू हमने 1.7, तो 1.7 से इसको मल्टीप्लाई कर 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना निकल के आ गया आपके पास 468.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं, इतने मैं ज्यादा इस पे फोकस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है 0.35, तो इसकी कॉस्ट निकालनी है आपने, तो इसकी कॉस्ट ही निकालनी है ना। अब डिजाइन कितने हैं आपके पास, टोटल टोटल कितने डिजाइन है आपके पास 6, यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये आपके पास टोटल एरिया ऑफ डिजाइन। टोटल 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 468.8, ये तो हमने निकाल दिया ना यहाँ पे, 1 डिजाइन का तो हमने निकाल दिया, तो 6 डिजाइन का क्या हो जाएगा 6 टोटल एरिया ऑफ डिजाइन, यानी कि कितने डिजाइन है 1 2 3 4 5 6, तो 6 को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास कितना निकल के आएगा 468.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 0.35, तो आपके पास कितने की 468.8 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी 0.35 मल्टीप्लाई 468.8 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर स्क्वायर था, 1 मीटर स्क्वायर था आपके पास, मीटर स्क्वायर था सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करें, फिर तो हमें चेंज करना पड़ता ना, इसको चेंज करना पड़ता, ठीक है। तो यहां से इसको फर्दर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 162.68 162.68 रुपीज आपके पास फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। आई चीजें समझ फ्रेंड, क्लियर हुआ कंसेप्ट। तो आज के लेक्चर में हमने किया कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया लेंथ ऑफ आर्क आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर में सारी चीजें डिस्कस कर ली कि अगर आपके पास पार्ट्स में दिया हुआ है तो कितने पार्ट थे, यहाँ पे 6 पार्ट थे, यानी कि हमें पहले 1 सेगमेंट का एरिया निकालना है। एक सेगमेंट का एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अब हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 0.35 है, तो टोटल इतने की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। और एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, उसके लिए एंगल पता होना चाहिए। एंगल कैसे पता करेंगे, आपको पता है कि टोटल कितने रीजन बने हुए 6 रीजन है, तो 6 रीजन कितना एंगल बनाते हैं टोटल 360 का एंगल बनाते हैं, तो 1 रीजन कितने का बनाएगा 360/6, यानी कितने का बनाएगा 60 डिग्री का। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ ना कंसेप्ट। फिर भी कोई भी दिक्कत है तो मैं बार बार बोल रही हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा है आपने मुझे जरूर बताना है, अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है फ्रेंड, और जल्दी से जिसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको लेक्चर्स की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।